हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। यार अगर आपको इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड सच जाना है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमेशा सच जाने को आपको मिलता रहे और सच आप तक पहुंचता रहे। तो भाई साहब, भारत ने चाइना की सारी सैटेलाइट्स को ब्लॉक करके चीन पाकिस्तान के कलेजे पर लगा दी लाल मिर्च। ब्लॉक कर दिया चाइना की सैटेलाइटों को इंडिया। अबे क्या मतलब भाई, मतलब फुल ब्लॉक। ये क्यों यार? अबे क्या पता, चलो वॉच कर दे। अबे भाई चाइना की तो भारत ने खड़का के रख दी बे। हाँ ना यार, वही तो वॉच करते हैं, देखते हैं, पहले कोड ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बड़ी खबर सामने। जब कोई देश आत्मनिर्भर बन जाता है तो सबसे ज्यादा डर उसके दुश्मनों को लगता है और अब डर गया है चीन, क्योंकि भारत ने वो कदम उठा लिया है जो अब तक सिर्फ बातें होती थी। भारत ने चीन से जुड़े सैटेलाइट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान से जंग जो बहाना है, असल निशाना तो चीन है। मोदी इस खेल को आपने समझना ये है, पस मंजर बयान करने का जो मकसद है वो ये है कि जी हाँ, आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है वहाँ हम न केवल अपनी धरती की रक्षा कर रहे बल्कि अंतरिक्ष में भी राष्ट्र की सुरक्षा की दीवार खड़ी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इसरो ने भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया और उसी समय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब कोई भी भारतीय प्लेटफॉर्म, न्यूज चैनल या ओटीटी सर्विस किसी भी चाइनीज लिंक सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि अब भारत का मनोरंजन, भारत की खबरें और भारत का डेटा किसी भी विदेशी या खासकर चीन के कंट्रोल में नहीं रहेगा। सरकार ने साफ आदेश दिया कि जो भी प्लेटफॉर्म एशिया सेट 5 और एशिया सेट 7 जैसे सैटेलाइट पर निर्भर है, जिनमें चीन की सरकारी कंपनियों की ओनरशिप है, उन्हें तुरंत शिफ्ट होना पड़ेगा। यानी अब भारत का हर चैनल, हर ओटीटी या तो भारतीय उपग्रह GS80 30, GS80 171 पर जाएगा या फिर किसी भरोसेमंद विदेशी सैटेलाइट पर। लेकिन चीन का खेल अब खत्म हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इतनी सख्ती क्यों? इसका सीधा जवाब है राष्ट्रीय। इसने नाज़रीन पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। उनके लिए टन 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 के घंटे बजे, उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है कि भाई हो क्या गया। उनके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन सबसे बड़ी खबर आज ये, सुरक्षा। चीन लंबे समय से भारत पर टेक्नोलॉजिकल निगरानी कर रहा था। भारत के सीसीटीवी कैमरे हो, भारत के मोबाइल ऐप हो या फिर सैटेलाइट, हर जगह किसी न किसी तरीके से उसका स्पाई नेटवर्क फैला हुआ है। भारत सरकार को शक था कि इन सैटेलाइट के जरिए भारत के ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की सर्विलांस की जा रही है। डेटा चोरी, सिग्नल ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसी गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है। और जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो भारत किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करता। इस फैसले के बाद अब जी एंटरटेनमेंट, जियो, डिज्नी स्टार जैसी कंपनियों को अपने ब्रॉडकास्टिंग सेटअप को चेंज करना होगा। सरकार ने साफ कहा है कि आप भारतीय सैटेलाइट पर आए, इसरो का GS80 सीरीज का इस्तेमाल करें या फिर किसी ट्रस्टेड एलाई कंट्री जैसे अमेरिका या फ्रांस के सैटेलाइट का। लेकिन चीन की नो एंट्री है। ये सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं, ये एक रणनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है सीधे चीन की स्पेस इकोनॉमी पर। वहां से चाइना को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अगर मैं कहूँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कराया मोदी जी ने तो गलत नहीं होगा। उसके साथ साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्पेस खोल दिया। गिरा, दैट इज व्हाट एन इंडियन पर्सपेक्टिव इज। ठीक है, इस वक्त आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि इस वक्त जो इंडियन लीडरशिप है वो बड़ी सख्त इस पोजीशन में खिलाफ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि 78 ईयर से ज्यादा हो गए पाकिस्तान को बने हुए, या कह लीजिए भारत से अलग हुए। क्या वजह है कि आज तक हमारे टर्म्स जो हैं भारत से ठीक नहीं हो पाए? बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि कई लोग, जिसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, हमारी मिलिट्री भी शामिल है, वो नहीं चाहते कि भारत से हमारे टर्म्स ठीक हो। उससे सबसे बड़ी बात तो ये कि वो 2 नेशन थ्योरी वाला चूरन जो है वो फेल हो जाएगा और उसके साथ बहुत से लोगों की बिजनेसेस चलते हैं इस लड़ाई झगड़े में, उनको भी नुकसान हो सकता है। लेकिन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपको क्या वजह दिखती है कि जिससे कि हमारे हिंदुस्तान से टर्म्स बेहतर नहीं हो रहे और कोई ना कोई इल्जामात, अटैक और ये सब कुछ चलता रहता है? जब तक आप ये सारा मंजरनामा नहीं समझेंगे आपको ये सारा खेल समझ में नहीं आएगा। मेरे लिए बड़ा आसान है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर कोई न्यूज या वीडियोस हो या खबर हो वो मैं आपके सामने रख दूं, लेकिन पस मंजर रखने का मकसद ये है आपको एक मामला जब समझ में आ जाएगा फिर आपको पता चल जाएगा कौन कहां से और क्या बात कर रहा है। डॉट से डॉट आप खुद ही मिला लेंगे। तो इसलिए जहां तक हम लोग बात करते हैं जब चाइना की, तो बहुत सारी चीजें आती हैं जिसपे हम धीरे धीरे, सबसे मैं एक एनेक्डोट्स में बताना चाहता हूं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि
मुझे पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है, सॉफ्टवेयर्स एंड आप यहाँ पर जो है कैमरास लगाओ कि कौन कब आता है कब जाता है, फिंगरप्रिंट एंड ऑल। पता चला कि जो पहले टेंडर्स निकले सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स ही उसमें निकल करके आए थे, कि वो सीसीटीवी कैमरा, वो फिंगरप्रिंट मशीन, ये सारा चीज। और उसके बाद से वहां से एक मुहिम चालू हुई कि भारत स्वदेशी अपनाएगा तभी भारत ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंट बनेगा, नहीं तो आज के टाइम में ये टेक्नोलॉजी कौन ओन करता है, वही उस चीज को पूरे सेटअप, पूरे नैरेटिव को ओन करता है। यहां से बात आती है आज के समय में, पिछले 10 साल में काफी सारी चीजें हुई है जिसमें भारत अपने अंदर में बनाना चालू किया, भारत उस चीज को यूज करना चालू किया। और अभी एक जो झटका दिया जा रहा है वो ये है कि चाइना के सैटेलाइट्स को काफी ज्यादा यूज किया जाता था, कम्युनिकेशन किया जाता है अभी भी, कम्युनिकेशन में एंड टेलीपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में, सी बैंड उसको बोलते हैं। और हम लोग लगभग अगर मैं कुछ चाइनीज सैटेलाइट्स का नाम बोलूं या मीडिया चैनल्स का नाम बोलूं, इट्स नॉट लाइक ऑन मीडिया चैनल, बट वो यूज किया जाता है। एशिया सैट करके है, AS7 AS5 करके सैटेलाइट्स हैं, उसके बाद चाइना सैट करके है, हांगकांग वेस्ट है, एप स्टार करके है, ये सारे यूज होते थे जी में, जियो स्टार में, जो बहुत सारे जो अपने न्यूज देखते हैं उस सब में इसको यूज किया जाता था। गवर्नमेंट ने एक चीज जारी किया है, उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक आपके इस सब का जो टेम्पररी परमिशन है, बट मार्च 2026 तक को आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, इन सैटेलाइट्स का यूज खत्म करना पड़ेगा। और जो भारत के जो होम ग्रोन सैटेलाइट्स हैं जो किस चीज के लिए बनाए गए हैं अंडर GSAT प्रोग्राम, उस सैटेलाइट्स के ऊपर आप जाएंगे। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई, भारत ने तो ठोक के रख दिया बे चाइना को, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फटका एक झटके में भारत ने दे दिया। भारत ने सबको बोल दिया है शिफ्ट करो भाई साहब मेरी सैटेलाइट पर, अब हम चाइना की सैटेलाइट को भारत के ऊपर मंडलाने नहीं देंगे। ये देखो वजाद, इंडिया ने कितना बड़ा स्टेप उठा लिया। ओ यार भाई, ये सारी सैटेलाइट ब्लॉक कर, ये आत्मनिर्भर भारत का कमाल है, ये मेड इन इंडिया का कमाल है, अपने दम पे खड़े होने का कमाल है भाई साहब। भारत खड़ा हो गया ना, बिल्कुल। और अपने सारे टीवी चैनलों को भी बोल दिया कि इंडिया के अपनी सैटेलाइटों पे आओ, इनको ब्लॉक कर दो, इनको खत्म कर दो भाई। इनको। भारत की गवर्नमेंट ने कोई 2-3 महीने दे दिए कि भाई साहब ये 2-3 महीने है, 12 भाई साहब चाइना की सैटेलाइटें ब्लॉक है, अब आना है तो इधर आ जाओ, नहीं तो चैनल बंद करो। यार चाइना तो ये पता है ना वजाद, आराम तो भी तो एक नंबर करता है, वो डेटा चोरी करता है, हर चीज पे निगरानी रखता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये मोदी जी ने जो कदम उठाया, ये A1 कदम उठाया, ये भारत की कामयाबी का दूसरा स्टेप है। हाँ, और सुरक्षा में भी तो ये पता है कि वो निगरानी हर चीज पे रखता है। पहला स्टेप मेड इन इंडिया, दूसरा स्टेप अपनी चीजों पे शिफ्टिंग, और वो आज मोदी जी ने कर दिखाया है। मैं कहता हूँ मोदी जी की आप भारतीय बात मानोगे ना, कसम से इस दुनिया के हर कोने के चप्पे चप्पे पे तुम कामयाब हो। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखो ना मोदी जी ने किस तरह चाइना को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फटका दिया है। चाइना की इकोनॉमी क्यों गिर रही है? क्योंकि उसको भारत की मार्केट नहीं मिल रही। हाँ, असल चीज है बिल्कुल, क्योंकि इंडिया की मार्केट तो बहुत बड़ी है। चाइना एंटर हुआ था और बिलियन ऑफ डॉलर कमा रहा था, और मोदी जी ने ऐसा झटका दिया है कि वो जगह पे नहीं आएगा अभी। हाँ ना भाई साहब, क्योंकि जो सैटेलाइट यूज दूसरे देश की करता है वो पैसे बिलियन ऑफ डॉलर में देता है। तो ऐसा थोड़ी नहीं है भाई, वो इंडिया ने अपने छोड़ दिए। आप देखो अपने इसरो क्यों मेहनत कर रहा है दिन रात, बिल्कुल इसी वजह से कर रहा है यार। आज 2-3 दिन सैटेलाइटों ने नहीं छोड़ा, सबसे बड़ा दुनिया का क्यों छोड़ा? इसी वजह से छोड़ा। और भाई साहब आज मोदी जी ने साफ कर दिया है कि भाई साहब अब चाइना वाला तुम्हारी दादागिरी खत्म। पाकिस्तानियों तुम भी जो थोड़ी बहुत नजर रख सकते थे ना चाइना की सैटेलाइटों के थ्रू, अब वो भी नहीं रख पाओगे। कितने रखोगे? ये तो हम तो चाइना की सैटेलाइट यूज करते हैं। चाइना हमारा बाप हमें इन्फॉर्मेशन दे देता था ना, अब नहीं आएगी क्योंकि भारत यूज करने जा रहा है अपनी सैटेलाइट। उन्होंने अपना हर चीज कम्युनिकेशन का सब कुछ अपना कर लिया भाई, किसी मुल्क पे नहीं है वो। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम कहते